नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप एक कमरतटा से सच्ची शिद्दत से अपने देश छोड़कर एक अन्य देश में जॉब कर रहे हों और आपकी बीवी और आपकी बच्ची भारत में हो और आप अपनी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वापस घर पर आएं और आपकी बीवी आपके खाने में सोने की गोलियां मिलाकर आपके बेहोश हो जाने के बाद आपका बेरहमी से कत्ल करके आपके 15 टुकड़े कर दे और उसे एक ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दे। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कोई मूवी स्टोरी नहीं सुना रहा, ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है जो कि हाल फिलहाल में घटा है 4 मार्च को। आज हम इसी इंसिडेंट के बारे में फुल जानकारी से बात करेंगे। तो दोस्तों, बात है 24 फरवरी की, जब सौरभ राजपूत नाम का लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला है, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ का रहने वाला है, वह अपनी बच्ची के लिए वापस आया भारत में उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। जी हाँ, आपको बता दूं मैं दोस्तों कि सौरभ और मुस्कान इन दोनों की लव मैरिज हुई थी 2016 में, और ये जो है शादी करने के बाद फिर से अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब के लिए फिर से लंदन गया। लेकिन लंदन जाने के बाद उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो यहाँ है और उसकी बीवी वहाँ पर अकेली है मेरठ में, तो इसलिए उसने अपनी जॉब क्विट कर दी और वापस आके फिर से मेरठ में रहने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे परेशानियां शुरू हो गई। धीरे धीरे मुस्कान और उसके बीच में अनबन होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि वह अब घर में बैठा था। इसी बीच उनकी एक बेटी भी हुई। फिर 2023 में सौरभ ने फिर से डिसाइड किया कि वो मर्चेंट नेवी लंदन ज्वाइन करेगा। वो फिर से लंदन गया, मर्चेंट नेवी की नौकरी ज्वाइन की, और यहीं पे इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुस्कान रस्तोगी ने भी एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया, ऋतिक शुक्ला नाम का। अब वो और ऋतिक शुक्ला एक अफेयर चल रहा था उन लोगों का, और इसका पता सौरभ राजपूत को भी लग चुका था। फिर आया वो दिन, 24 फरवरी का दिन, जब वह अपनी बेटी के लिए वापस आया उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। 28 फरवरी को उसकी बेटी का बर्थडे था, उन लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और इसी हाल फिलहाल के बीच ये इंसिडेंट हो जाने के बाद एक ये वीडियो भी सामने आया जहां पर सौरभ और उसकी बीवी और उसकी बच्ची एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं एक होटल में और डांस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए आप ये वीडियो। देखा आप लोगों ने, मतलब एक हंसता खेलता परिवार। इस वीडियो को देख के किसी को भी नहीं लगेगा कि इसके कुछ दिनों बाद ही सौरभ के मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। मुस्कान रस्तोगी ने 4 मार्च के दिन सौरभ को उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाई, और स्लीपिंग पिल्स मिलाने के बाद जब वह बेहोश हो गया सौरभ, तब उसने और उसके लवर दोनों ने मिलकर इसका मर्डर कर दिया। और इस जुर्म को छुपाने के लिए मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े किए, और उन 15 टुकड़ों को एक नीले कलर के ड्रम के अंदर, जो कि ये ड्रम आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही ड्रम है जिसमें सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े करके डाल दिए गए। इसमें सीमेंट डाल के जमा दिया गया और रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद, अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर अगर इन लोगों ने इतना प्री प्लान सब कुछ किया तो फिर इन लोगों से गलती कहाँ हुई या पकड़े कैसे गए? तो जी हाँ दोस्तों, ये बात है कि कुछ दिनों बाद जो मुस्कान रस्तोगी थी, उसकी वाइफ, उसने अपनी माँ को कॉल किया और बताया कि मैं वापस घर आ रही हूँ रोते रोते। तो उसकी माँ ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है कि वो अब नहीं रहे, वो मतलब सौरभ अब नहीं रहे। और इसी बीच मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आगे जाके बताऊंगा, पहले आप ये सुनिए
तो उसने कॉल किया, उसने कहा वो अब नहीं रहे। तो उसकी माँ ने पूछा क्यों बेटा, क्या हुआ, कैसा हुआ? क्योंकि उसकी माँ को भी पता था इन लोगों के बीच में अनबन होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे। पर उसकी माँ ने सोचा ये झगड़े तो हर एक फैमिली में होते हैं, पति पत्नी के बीच की आपस की बात। लेकिन बट जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तो उसने बताया कि सौरभ के घर वालों ने उसका खून कर दिया क्योंकि वह मना कर रहा था मुझसे डिवोर्स लेने के लिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, सौरभ के घर वालों को भी इस चीज़ के बारे में मालूम था। तो मुस्कान ने उसके घर वालों का फ़ायदा उठाते हुए ये कहा, लेकिन वह आगे चलकर अपने आप को रोक नहीं पाई और मुस्कान ने अपनी माँ से पूरा पूरा सच कह दिया कि मैंने सौरभ को 4 तारीख को मार डाला है, मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने, और हम लोगों ने उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में जो है सीमेंट डाल के जमा दिया है। तो फिर उसकी माँ को और उसके फादर को जैसे ही पता चला, उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की, ये अरेस्ट हुई। फिर बाद में पता चला इन लोगों ने मर्डर को छुपाने के लिए, ये जैसे ही 4 तारीख के बाद इन लोगों ने मर्डर किया, तो इसको छुपाने के लिए ऋतिक शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी मनाली को निकल गए और सौरभ का मोबाइल फ़ोन भी ले गए और उसके मोबाइल फ़ोन से उसके इंस्टाग्राम हैंडल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपडेट करते रहे ताकि किसी को शक ना हो। एंड देन हाल फिलहाल में जो है अब तो मुस्कान रस्तोगी और ऋतिक शुक्ला को पकड़ा जा चुका है, और पकड़े जाने के बाद ही उनकी माँ ने जो है कहा है ऑन टीवी, ये कहा है कि मेरा दामाद मेरे बेटे के समान था, जो कि मेरी बेटी से ब्लाइंडली लव करता था। और उस मुस्कान रस्तोगी के पिता ने भी कहा है कि ऐसे जुर्म की कोई सज़ा नहीं, इसको तो फांसी होनी चाहिए। तो बट मेरा सवाल ये आता है यार, ये सब कुछ सुनने के बाद ये हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, और ये जो अभी ड्रम में टुकड़े करके जमाने की बात है ना, ये इंसिडेंट बहुत पहले एक बार जापान में हुआ था, एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। और तो गैंग रेप करने के बाद उन लड़कों ने उसके भी पीसेस करके ड्रम में डालकर सीमेंट में जमा दिया था। फिर कुछ दिनों बाद उसकी जो है बॉडी के अवशेष मिले थे। जी हाँ दोस्तों, तो एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, और इतना ज़्यादा भाई सुनने में नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि यही चीज़ मैं सिर्फ ये जेंडर इक्वालिटी के तौर पर कहना चाहूँगा। मेरा किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, या किसी भी और अन्य को ठेस पहुँचाना नहीं, मैं अपने सद्भावना के हिसाब से कह रहा हूँ, एक जेंडर इक्वालिटी के तौर पर कह रहा हूँ कि यही सेम चीज़, यही बर्बरता किसी मैरिड लड़की या फिर अनमैरिड लड़की या फिर किसी भी लड़की के साथ होती, तो अभी तक लोग कैंडल मार्च लेके सड़कों पर उतर जाते और न्यूज़ चैनल्स में 24/7 यही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती रहती है, या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल पर कॉन्डोलेंसेस देते और पोस्ट करते जाने क्या क्या। नाउ व्हाट, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से ही हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं अधिकांश। बाकी कुछ न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने एक दिन इस बारे में छापा, 2 दिन इस बारे में छापा, बस द न्यूज़ इज फिनिश्ड। Why? I don't know about that, where that kind of an ideology came from. So yeah, that's it for today. So at the end, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बदलाव लाइए, आप ही से बदलाव आएगा। जय हिंद।